नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को 3 बार वंदना। आज हम आप लोगों को ये सिद्धार्थ बुद्धिस्ट गेस्ट हाउस, चिकल थाना, औरंगाबाद, यहाँ से औरंगाबाद का एयरपोर्ट आप लोगों को दिखाएंगे। एयरपोर्ट से यहाँ जो औरंगाबाद का प्रमुख यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और वहाँ से अंदर का जो बुद्ध लेनी बुद्ध विहार है वहाँ तक आप लोगों को दिखाते दिखाते जाएंगे। तो आइए देखिए, ये सिद्धार्थ बुद्धिस्ट गेस्ट हाउस है। यहाँ 3 महीना मेरा वर्षावास संपन्न हुआ है और यहाँ ये होने के बाद आइए आप लोगों को एयरपोर्ट और डॉक्टर बाबा साहब यूनिवर्सिटी और विहार दिखाएंगे। सब पाप सकरन कुशल उपसंपदा सचित बरियो दपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते लोके परामिक नतावता धम्मधरो यावता महासते यो चाप विशुद्ध्वाना धम्मं काये न पासते सवे धम्मधरो होतियो धम्मं न प्रमज्यते नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन तस्य वचना होतु मे जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन तस्य वचना होतु मे जयमङ्गलं। अभी हम यहाँ ये कासलीवाल सोसाइटी है, यहाँ से हम अभी सीधा सीधा जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट यहीं पास में ही है। अभी ये कासलीवाल से जुड़ा हुआ एक ये इंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ का बहुत ही फेमस ये इंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल है। अभी यहाँ सामने जालना रोड है और ये नवराज बिल्डिंग है यहाँ का चर्चित। यहाँ से सामने जालना रोड लगता है। लेफ्ट साइड में गए तो हम जालना की तरफ जाएंगे और राइट साइड में गए तो हम ये सिटी की तरफ जाएंगे और इसके सीधा आगे वो सारा का सारा औरंगाबाद एयरपोर्ट का एरिया है। ये मेन जालना रोड है। सब
पापस अकरणं कुशला उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। अभी ये मेन जालना रोड सिटी के तरफ, अभी ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये सब के सब एयरपोर्ट एरिया है। ये एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है। हाँ, यहाँ से एयरपोर्ट का एंट्री हो जाता है। हाँ, तो ये औरंगाबाद का एकमात्र ये एयरपोर्ट है। तो यहाँ से जो बुद्धलयनी विहार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी करीब करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है। ये एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट से निकलने का रास्ता है जो प्रारंभ में दिखाया, वो एंट्री गेट, ये निकलने का। और ये राइट में जो है ये माई वर्ल्ड है, बहुत बड़ा सोसाइटी है यहाँ का। जस्ट एयरपोर्ट के सामने बहुत ही फेमस ये जगह माई वर्ल्ड है, बहुत बड़ा कॉलोनी बन रहा है यहाँ पे। चलिए आज आप लोगों को औरंगाबाद का भी दर्शन कराते हैं। अभी ये जो हम आप लोगों को ये यात्रा दिखा रहे हैं, इसमें साथ दे रहे हैं पूजनीय भंते विजयानंद, जो औरंगाबाद के कैलाश नगर में और सिरको में रहते हैं। तो वो भंते अभी हमारे साथ में है। हम यहाँ एयरपोर्ट से अभी आगे बढ़े। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स अकरणं, किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना, जो गलत है, जो अनुचित है, जो अकुशल है, ऐसे कोई भी चीज नहीं करना। ऐसे पाप जो शरीर से भी नहीं करना, वाणी से भी नहीं बोलना और मन से भी नहीं सोचना। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अब ये सिग्नल के राइट में सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल है। ये भी बहुत सारे चीज़ों में फेमस है, कैंसर के लिए हो या कोविड-19 के लिए हो, इसके लिए भी फेमस है। अभी धूत हॉस्पिटल से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक सिग्नल आया है, ये जो सिग्नल है रामनगर का सिग्नल है। एक सिग्नल से लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा धम्मसागर बुद्ध विहार है, बहुत सारे भंते लोग रहते हैं और बाकी और भी बहुत सारे भंते लोग रहते हैं। तो अभी अभी हम वो रामनगर चौराहा छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये संजय नगर का कमान है। यहाँ पे नज़दीकी बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, तक्षशिला बुद्ध विहार, और वो बुद्ध विहार में भिक्षु येसु धम्मो रहते हैं। अभी इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो औरंगाबाद के हर मोहल्ले में, हर गली में
किसी न किसी तरह का बुद्ध विहार मिलते ही है। बहुत सारे भंते लोग रहते हैं, पूजने भिक्षु संघ बहुत सारा है। तो यहाँ हर जगह पे अंदर अंदर में बहुत सारा विहार है। अभी हम यहाँ से मुकुंदवाड़ी में पहुँच रहे हैं। मुकुंदवाड़ी में एक अभी लेफ्ट साइड में एक विहार है। पंडित जी, वो विहार का नाम क्या है? जेतवन बुद्ध विहार, ये विहार है। हाँ, और वो विहार के बाजू में ही पुलिस चौकी भी है, और उसके अपोजिट जिम खाना होटल है। ये पीवीआर टॉकीज है जो अभी बंद पड़ा है। अभी ये मुकुंदवाड़ी का ये मेन चौराहा, इसके अंदर गया तो बहुत बड़ा मार्केट लगता है, भाजीपाला का मार्केट, ये वो सब लगता है। अभी हम यहाँ से अभी यहाँ राइट साइड में गया तो यहाँ चिकल थाना MIDC है, बहुत सारे MIDC का एरिया है। लेफ्ट साइड में Hyundai का शोरूम है। हाँ, यहाँ भी अंदर बहुत सारा रास्ता है। अब यहाँ सामने प्रोजन मॉल, ये बहुत सारा कैनट प्लेस, ऐसा बहुत सारा मार्केट लगता है। वो ब्रिज के नीचे से जाना रहता है, मगर हमारा जो जाने का टारगेट है वो दूर है, इसलिए हम ब्रिज के ऊपर से ही आ रहे हैं। देखिए, ब्रिज भी बहुत सारा लंबा है। इसके नीचे कम से कम 3 सिग्नल जैसा है, जिसे हम आसानी से क्रॉस करके ब्रिज के ऊपर ऊपर से ही चल रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कुशलस उपसंपदा, जीवन में कुशल पुण्य कर्म करना चाहिए। जितने भी अच्छे हैं उसे करना चाहिए। जो कुशल है, जो उचित है, जो योग्य है, जो धम्म है, जो कुशल कर्म है, जीवन में ऐसे कुशल कर्म करते करते आगे बढ़ना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। चाहे हम शरीर से हो, चाहे हम वाणी से हो, चाहे हम मन से हो, अच्छे पुण्य कर्म करते करते जाना चाहिए। अभी पुण्य कर्म क्या है? जो चीज करने से हमारी भी अच्छाई होगा, हमारे अपनों का भी अच्छाई होगा, जो चीज करने से हमें अभी भी अच्छा लगेगा, प्रसन्नता लगेगा, बीच में भी प्रसन्नता लगेगा और अंत में भी प्रसन्नता लगेगा, ऐसे चीज को पुण्य कार्य करे कहते हैं। पुण्य कार्य में कभी भी न पूर्वताप न पश्चाताप, कुछ भी नहीं रहता। तो बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्य शौचयो, अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो जीवन में महानतम सुख प्राप्ति करेंगे। तो वो सुख प्राप्ति के लिए हमें पुण्य करना है। अभी हम अदालत रोड के ये सिग्नल पे आए हैं। इसके राइट साइड में कैनट प्लेस है, और इसके लेफ्ट साइड में ये अदालत रोड, अभी ये वो सारा यहाँ पे है। और यहीं पे बहुत बड़ा होटल भी है, 5 स्टार होटल है ना, कौन सा नाम है? होटल रामा इंटरनेशनल, वो 5 स्टार होटल है। अभी सिग्नल खुल गया तो हम यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं। आजकल ये लॉकडाउन के बाद औरंगाबाद में भी बहुत सारा सिग्नल होने लगा है। ये तो ऑफिस टाइम भी नहीं है, फिर भी इतना गाड़ियों का ट्रैफिक है, तो सोचिए ऑफिस टाइम पे कितना होगा। तो औरंगाबाद में भी अभी बहुत सारा सिग्नल होने लगा है। तो ये लेफ्ट साइड में भी क्या है, ये बताइए? हाँ, यहाँ का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो इसलिए इस जगह को अदालत रोड भी कहते हैं। ये न्यायमूर्तिचा निवास स्थान है, जज का अपार्टमेंट है। ये औरंगाबाद का
ये मेन सिटी रोड है। ये सीधा सीधा बाबा पेट्रोल पंप, उसके बाद सीधा वालूज होके पुणे निकल सकते हैं, नासिक निकल सकते हैं, बम्बई निकल सकते हैं। कहीं भी जाने के लिए ये सीधा सीधा रोड है। अभी हम ये मोंडा नाका में पहुंच गए। अभी नीचे सिग्नल है, हम यहाँ से भी ब्रिज के ऊपर ऊपर से ही गए। अच्छा, ये मोंडा नाका है, 7 हिल का है? अच्छा, 7 हिल का है ये। इसके लेफ्ट साइड में है हेडगेवार हॉस्पिटल, ये वो यहाँ पे है। ये 7 हिल का ब्रिज, ओवर ब्रिज। अब ये सिटी का दाया बाया आप लोग देखते देखते चलिए, हम बुद्धवाणी भी स्मरण करते जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं सचित्त परियोदपनंग, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना। यहाँ दूसरों के चित्तों की बात नहीं हो रहा है, दूसरों को शुद्ध करने के पीछे नहीं भागना है। सचित्त, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना है। अगर अपनी चित्त परिशुद्ध हो गया तो अपनी वाणी, वाणी से जो भी शब्द निकलेगा वो भी अच्छा रहेगा। और ये शरीर, शरीर से जितने भी काम होगा, जितने भी कर्म होगा, वो भी शुद्ध होगा। इसलिए अपनी चित्त को परिशुद्ध करना है। अभी सभी को पता है हमारे मन कितना चंचल है। 1 मिनट भी ध्यान को बैठूं तो एक जगह टिका नहीं रहता, 10 जगह 100 जगह पे भागता है ये चित्त, यहाँ वहां भागते रहता है। इसलिए ऐसे चंचल मन को एकाग्र करना है। और ये चंचल मन के अंदर बहुत ही विकार है, क्लेश है, राग द्वेष मोह है। इसलिए ऐसे राग द्वेष मोह से भरा हुआ अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है। तो मन को एकाग्रता करने के लिए, परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए। मन परिशुद्ध रहा, मन अच्छा रहा तो हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे वाणी बोलेंगे। इसलिए मन परिशुद्ध होना जरूरी है। ये है मोंडा नाका का ब्रिज। यहाँ नीचे से राइट साइड में जाएंगे तो कैलाश नगर के बुद्ध विहार है। वो बुद्ध विहार का नाम क्या है? नालंदा बुद्ध विहार। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही रहेगा। वहाँ पे भिक्षु धम्मज्योति, भिक्षु बोधिरत्न और जो हमारे साथ है वो श्रामणेर विजयानंद भी वहीं रहते हैं। अभी हम ये ब्रिज क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी में ना मन को परिशुद्ध करना या मन परिशुद्ध होना बहुत जरूरी है। बुद्धवाणी है मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से या गलत मनसा से अगर कोई बातें करता है, पासति वा करोति वा, या कोई काम करता है तो ततोनं दुख मनवेति, ऐसे लोगों को दुख आता है। और वो दुख कैसे आता है? चक्कं वो वह तो पदंग, जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे एकदम भारी पहिया पीछे पीछे आता है, वैसे ही ये दुख पीछे पीछे आता है अशुद्ध मन से। हाँ, और ये क्रांति चौक का ये प्रमुख ब्रिज है। तो यहाँ से हम ऊपर ऊपर से ही जा रहे हैं। अगर हम नीचे से जाके लेफ्ट जाते हैं तो स्टेशन की तरफ जाते हैं, राइट जाएंगे तो पैठन गेट की तरफ जाते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे ये राइट में, ब्रिज के राइट में बहुत बड़ा यहाँ पिलर बना के यहाँ स्तंभ बना रहा है। यहीं पे शिवाजी महाराज का ये पुतला जो पहले से ही था उसको ही विराजमान करने वाले हैं। अभी हम ब्रिज को भी क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये औरंगाबाद सिटी है। फिर से हम बुद्ध वाणी को निरंतरता देंगे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से अगर हम पासति वा
या कुछ बोलेंगे, करोति वा या कुछ करेंगे, तो ततोनं सुखमन्वेति। देखिए, अच्छे मन से हम बोल रहे हैं ना, अच्छे मन से हम काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे समय में हमें सुख मिलता है। और सुख भी कैसे मिलता है? छाया वो अनपायनी। जिस तरह हम प्रकाश के उपस्थिति में चलते हैं तो हमारे पीछे पीछे परछाया आता है, तो वैसे ही छाया जो सुख भी पीछे 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 आता है कि हमारे पीछे वो परछाया आया करके हमें कुछ भी तकलीफ नहीं देता। वैसे ही ये जीवन में सुख आया करके हमें तकलीफ नहीं रहता। सुख तो सुख है, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न मन से, अच्छे मन से हमें काम करना है और बोलना है। तो प्रसन्न मन होना चाहिए, परिशुद्ध मन होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी हम प्रदूषित मन से काम करेंगे, प्रदूषित मन से बोलेंगे, तो हमारे पीछे पीछे दुख आएगा। जिस तरह बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी पहिया आता है, उसी तरह दुख आएगा। अगर हम प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से काम करेंगे या बोलेंगे, तो हमारे पीछे अब दुख नहीं, सुख आएगा। और वो सुख भी इतना आराम से, शांतिपूर्वक आएगा, जैसे कि धूप में चलेंगे या प्रकाश में चलेंगे तो हमारे पीछे पीछे परछाई आता है, जो आया करके हमें थोड़ा भी भार महसूस नहीं होता। इसी तरह जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अच्छे मन से काम करना चाहिए, अच्छे मन से बोलना चाहिए। ये बुद्ध वाणी है, हमेशा याद रखिए, बुद्ध वाणी है। सब पाप सकरणं, कोई भी किसी भी प्रकार के पाप नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल पुण्य कर्म है वो करना। सचित्त परियोदपनं, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है। इसलिए हमेशा ये याद करना, ये तथागत बुद्ध के मेन सारांश उपदेश है, पाप न करना, पुण्य करना और चित्त को परिशुद्ध करना। तो इसी तरह हम चलते चलते अभी हम बाबा पेट्रोल पंप के पास आ गए। ये बाबा पेट्रोल पंप यहाँ का मूल एंट्री गेट है। यहाँ से बाहर निकलने का, चाहे पुणे की तरफ हो, नासिक की तरफ हो, मुंबई की तरफ हो, जितने भी ये पश्चिम की तरफ चलने वाले सारे गाड़ियों का मेन सेंटर ये बाबा पेट्रोल पंप है। बाबा पेट्रोल पंप के आजू बाजू बहुत सारा ये ट्रैवल्स, जैसे मन मंदिर हो गया, हिमालय हो गया, बहुत सारे जितने भी ट्रैवल्स बस चलता है, यहीं आजू बाजू इन लोगों का ऑफिस है। और बाबा पेट्रोल पंप समाप्त होते ही वहाँ बसों का एक बहुत बड़ा अभी अभी नया बस पार्क भी बना है। वहाँ से बसें बाहर के लिए रवाना होते हैं। अभी हम अंदर से सीधे अंदर अंदर होके भी जा सकते थे, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए सीधे सीधे रास्ते से लेके आए। ये बाबा पेट्रोल पंप है और ये सामने बहुत बड़ा ब्रिज है जो सीधा सीधा जाने के लिए। अभी हम सीधा सीधा ये वालूज या पुणे या मुंबई के रास्ते से ही सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे और वहीं से जो छावनी आता है वो छावनी से हम अंदर लेंगे, तो सीधा सीधा हमें यूनिवर्सिटी की तरफ लगेगा। अभी तक हम चिकलथाना एयरपोर्ट से बाबा पेट्रोल पंप तक आए, करीब करीब हमने 10-11 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। तो 10-12 का सफ़र तय करते करते करीब करीब 24 मिनट हमें लगा है। अगर ये ट्रैफिक नहीं रहता तो 7-10 मिनट का ही रास्ता होता है, पर बहुत ही ट्रैफिक लग रहा है, जिसकी वजह से
हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है। वाकई में ये औरंगाबाद में भी बहुत सारे गाड़ियां होने लगे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होने लगे हैं। देखिए ना, अभी ऑफिस टाइम शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी यहाँ इतना गाड़ियों का भीड़ है। गाड़ियां आगे बढ़ रहा है। पुण्यं से पुरिसो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, पुण्यं से पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आशाएं रख सकते हैं। सुखो पुण्य सौचयो, उच्चतः के उच्च प्रकार के पुण्य मिलता है। इसलिए इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। ये शरीर से अच्छे काम करना चाहिए। ये वाणी से अच्छे बोली बोलना चाहिए। यह मन से अच्छे सोच रखना चाहिए। कम से कम ये शरीर से बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। वाणी से बुरे बात नहीं बोलना चाहिए। मन से बुरे चीज नहीं सोचना चाहिए। अभी हम यहाँ देखेंगे कि शरीर से क्या बुरे कर सकते हैं, वाणी से क्या बुरा बोल सकते हैं, मन से क्या बुरा सोच सकते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस शरीर से 4 बुरा करते हैं, वाणी से शरीर से 3 बुरा कर्म करते हैं, वाणी से 4 बुरी बातें बोलते हैं और मन से 3 बुरी सोच रखते हैं, ऐसा उपदेश दिया है। हम इसको भी निरंतरता देंगे। अभी हम ये मेन बाबा पेट्रोल पंप के जो चौराहा है, इसको पार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधा जो रास्ता है, ये चाहे मुंबई हो, नासिक हो, पुणे हो, सब जगह यहीं से जाता है। और राइट में बहुत बड़ा बस पार्क है यहीं पे। ये औरंगाबाद हरा भरा है, बहुत सुंदर दिखता है। गर्मी में गर्मी भी अच्छे से होता है, ठंडी में ठंडी भी अच्छे से होता है, और बरसात में बरसात भी बहुत अच्छे से होता है दूसरे जगह की तुलना में। अभी हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंकर रखा है यहाँ सामने ही। अभी सैनिक इलाका शुरू हो रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
गच्छामि 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 गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्म के शरण में जाते हैं, संघ के शरण में जाते हैं। मेन छावनी का आगे है ना रास्ता, हम आगे से जाएंगे ताकि छावनी भी दिखाई दे। जीवन में कुछ मिले ना मिले, पर बुद्ध मिलना चाहिए, धम्म मिलना चाहिए, संग मिलना चाहिए। जीवन में बुद्ध धम्म संग का शरण हमेशा मिलना चाहिए। अभी सीधा सीधा जाएंगे तो ये मुंबई का यहाँ वहाँ का सब जगह का रास्ता हो गया। अभी हम यहाँ राइट साइड में मुड़ के ये यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे। अभी ये मिलिट्री एरिया है, छावनी एरिया है। यहाँ बहुत बड़ा छावनी लगता है। ये मिलिट्री एरिया। यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल, एमएच औरंगाबाद, मिलिट्री हॉस्पिटल औरंगाबाद। अभी ये मिलिट्री एरिया से सीधा सीधा हम जाएंगे तो बाजार होते होते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के मेन गेट में पहुंचेंगे। और उससे पहले मिलिंद कॉलेज, अजंता हॉस्टल ये भी लगेगा। मिलिंद कॉलेज वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही यहाँ शुरुआत करके गए। इतना हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ये जगह भी हम यही रास्ते में ही आता है। तो ये बाजार देखते देखते बुद्ध की जो वाणी को हम फिर से निरंतरता देंगे। क्या आखिर इंसान इस शरीर से किस तरह का 3 पाप करते हैं, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है और इसको छोड़ना भी जरूरी है। तो वो 3 पाप है, पानातिपाता, प्राणी हिंसा करना, दूसरों को मारना। दूसरा है अदिन्ना दाना, बिना दिए चीजों को लेना या चोरी करना। कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना। पर स्त्री पर पुरुष गमन करना, मिथ्याचरण करना। तो ये 3 तरह के पाप शरीर से करते हैं। ये तो पाप है, ये तो अकुशल है। इसलिए ऐसी चीजें हमें नहीं करना चाहिए। तो शरीर से करने वाले ऐसे पापों से अलग रह के हमें अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए। हमने शुरू किया औरंगाबाद के एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के सामने जो कासलीवाल सोसाइटी है, वहाँ जो सिद्धार्थ बुद्धिस्ट गेस्ट हाउस है, वहाँ से हमने आज का यात्रा प्रारंभ किया। वहाँ से एयरपोर्ट, औरंगाबाद के एकमात्र एयरपोर्ट, तो वहाँ देखते हुए हम आगे बढ़े। और शहर को देखते देखते हम ये छावनी से राइट मुड़ के अभी हम जा रहे हैं ये डॉक्टर बाबा साहब मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और औरंगाबाद बुद्धलेनी विहार। राइट साइड में बहुत बड़ा टैंकर भी है, टैंकी।
और यहाँ से लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है। ये रास्ते से ये पाउसिंगपुरा ऐसे बहुत जगह पे जाते हैं जो औरंगाबाद में बहुत ही बौद्ध जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह जगत है। हाँ, तो ये आ गया स्कूल मिलिंद कॉलेज, मिलिंद प्राइमरी इंग्लिश स्कूल करके लिखा है। ये स्कूल बाबा साहब ने हाँ स्थापना करके गए हुए ये ऐतिहासिक ये स्कूल है नागसेनवन। 300 एकड़ में। हाँ 300 एकड़ में है ये। बाबा अब ये सारा का सारा ये मिलिंद स्कूल मिलिंद कॉलेज इसका ही एरिया है। अब ये जो राइट में दिख रहा है ये मिलिंद कॉलेज का एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी में ये मिलिंद कॉलेज है। तो यहीं पे ये जो पाली डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल हेड के रूप में हमारे सहबंधु प्राध्यापक डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो बनते जी है। तो ये मिलिंद कॉलेज बहुत ही सुंदर जगह है। इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ ये इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ राइट साइड से भी एक रास्ता जाता है। हम सिटी से आते तो यहाँ होके आ सकते थे या उधर से और आगे भी एक रास्ता है वहाँ भी आते हैं। अब ये राइट साइड में जो छोटे छोटे ये भवन दिख रहा है ये जो भवन है ये अजंता हॉस्टल है। और ये हॉस्टल का वार्डन या जो प्रमुख है वो प्रोफेसर डॉक्टर सत्यपाल महाथेरो बनते जी है। वही सब देखते हैं उनके अंदर में ही ये हॉस्टल है। ये देखिए अजंता हॉस्टल। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं। त्योहार का समय है। अभी बच्चे लोग भी अपने अपने गांव में अपने अपने घरों में गए हुए हैं। तो ये है अजंता हॉस्टल। अभी हम यहाँ से जो आगे बढ़ रहे हैं हाँ आगे बढ़ते ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी आ गया। ये मेन गेट ये यहीं लेफ्ट में है। यहाँ देखिए बाबा साहब गोल्डन कलर में ये बाबा साहब है। और बाबा साहब ने जिस जगह पे उंगली किया है इशारा किया है वो इशारा की तरफ देखिए। यहीं पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ इसका ये गेट है। अभी हम यूनिवर्सिटी के गेट में। ये यूनिवर्सिटी इसलिए भी मेमोरेबल है अविस्मरणीय है क्योंकि यही यूनिवर्सिटी से पाली एंड बुद्धिज्म में मेरा पीएचडी हो गया। 2018 में अवार्ड हो गया। 2017 में ही ये कंप्लीट हो गया था। तो यही मेरा पीएचडी हो गया ये बुद्धिज्म एंड पाली में। तो यहाँ मैं 2014 से बहुत आया हूँ घुमा हूँ इस जगह में मैं रहा हूँ। ये कुछ दिन तो मेरा ऐसा भी अनुभव है कि ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपने स्टूडेंटों के साथ भी रूम शेयर करके कुछ दिन रहा हूँ। जिंदगी का वो भी एक्सपीरियंस है। और यहाँ से सीधा सीधा यूनिवर्सिटी को पार करके जाएंगे तो वहाँ बुद्ध लेनी बुद्ध विहार है जहाँ पे पूजने भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी प्रमुख है। और उनके प्रमुखता में बहुत सारे भंते लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ भी शुरुआत के दिनों में मैं रुका हूँ बैठा हूँ। अभी ये हम जो जा रहे हैं ये विद्यापीठ के ही एरिया है। लेफ्ट साइड में वहाँ गेस्ट रूम ये एडिटरिंग रूम ये पीसी का क्वार्टर
ये राइट साइड में गर्ल्स हॉस्टल, लेफ्ट साइड में बॉयज़ हॉस्टल, ऐसा बहुत सारा यहाँ शुरू होता है। एक विद्यापीठ का माहौल है, यूनिवर्सिटी का माहौल है और बहुत ही अच्छा है, हरा भरा ग्रीनरी। और यहाँ तो लोकल चीकू, सीताफल ऐसा भी बहुत सारा फल भी मिलता है। आम हो गया, सीजन में बहुत सारा मिलता है। अभी जगह इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ फोटो सेशन के लिए आते हैं। अब यहाँ से राइट में एक रास्ता है, लेफ्ट में एक रास्ता है और सीधा सीधा बाबा साहब का पुतला है, ये देखिए। हाँ, समय समय पे बहुत यहाँ भीड़ होता है ये बाबा साहब का। अभी हम लेफ्ट साइड में वहाँ हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल बहुत सारा है। अभी हम राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ का सौंदर्यता देखिए, इतना खूबसूरत है ये जगह। हमेशा इस जगह पे फोटो सेशन करने वाले, हाँ, फोटो लेने वाले बहुत सारा है। लेफ्ट साइड में गार्डन भी है, हाँ, लोग घूमने के लिए आते हैं। और आगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, दोनों तरफ पेड़ पौधे और वो एक आपस में आके जुड़े हुए हैं। इतना खूबसूरत ये जगह है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अभी लेफ्ट में ये बायोलॉजी पार्क भी है और ये राइट साइड में विशेषतः बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें ही पाली एंड बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट भी है। यहाँ से थोड़े ही दूर पे है और वहीं हमारा डिपार्टमेंट है, पाली एंड बुद्धिज्म डिपार्टमेंट। वहीं से हमारा पीएचडी कंप्लीट हुआ था। इसलिए ये जगह आते ही बहुत ही अपनापन लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफिस से लेके सारे चीज़ यही राइट साइड में है। हर चीज़ का ऑफिस यही राइट साइड में है। ये लेफ्ट साइड में पहले कैंटीन हुआ करता था, लंच होम अभी भी शायद होगा। बहुत सारा यहाँ निर्माण भी हो रहा है। ये राइट साइड में है, ये बगीचा जैसा बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके पीछे मेन ऑफिस भी है। अभी तो ये यूनिवर्सिटी एरिया है, चारों तरफ हर तरह का डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, ये वो दुनिया भर की चीज़ देखने को मिलेगा। और विशेषता स्पेशली ये राइट साइड में बहुत बड़ा लाइब्रेरी है और इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि वो लाइब्रेरी में रह के पढ़ने की व्यवस्था भी है, कैबिन भी है, कैबिन में कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का व्यवस्था भी है। और मैंने भी अपने समय में एक कैबिन लेके वो कैबिन में कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ अच्छे से मैंने भी यहाँ पढ़ाई किया था। अभी हम ये यूनिवर्सिटी एरिया, ये दाएं बाएं भी बहुत सारा है। अभी हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये यूनिवर्सिटी एरिया ही है पर मेन यूनिवर्सिटी एरिया कंप्लीट हो रहा है। अभी हम यहाँ से
सीधा सीधा आगे बढ़ेंगे तो सीधा सीधा एक पहाड़ दिख रहा है। वो पहाड़ में बुद्ध केव्स है। ये बुद्ध का बहुत सारा मूर्ति चैत्य आकृतियाँ जहाँ है वो बुद्ध लेनी है। तो ये बुद्ध लेनी को औरंगाबाद लेनी कहते हैं। तो ये यही पहाड़ में है और ये पहाड़ के ठीक नीचे एक विहार है, बुद्ध लेनी विहार। तो यही विहार में हम जाएंगे। वो विहार में पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो प्रमुख भिक्खु संघ श्रामणेरगण और कोई अनागारिका ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं। बस अभी पहुंच ही रहे हैं, 1 मिनट आ गई है। यहाँ एक बोर्ड में भी लिखा है विशुद्धानंद महाविहार धम्मभूमि बुद्ध लेनी औरंगाबाद करके लिखा है। अभी ये पूरा पहाड़ी इलाका पूरा वन जैसा है। अभी यहाँ से शुरू हो गया हमारा बुद्ध लेनी विहार। यहाँ दिवंगत अपने बंधु बांधव के नाम पे ये बुद्ध मूर्ति ऐसे स्थापना करते हैं। तो ऐसे बुद्ध मूर्ति यहाँ 100 से ज़्यादा स्थापित है। यहाँ बहुत सारे बुद्ध मूर्ति, बहुत सारे स्तूपा, बहुत सारे बौद्ध स्मारक ऐसे बना हुआ है और यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। ये एंट्रेंस एरिया हो गया। ये चारों ओर अब ये प्रज्ञा प्रसाद धम्म संस्कार केंद्र 1979 लिखा है। फिर विपस्सना बुद्ध विहार, फिर संस्थापक अध्यक्ष पूज्य भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो, ये पिलर पे लिखा है। और ये पिलर से ये सामने सामने सीधा सीधा जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे बुद्ध लेनी है। मतलब वो सामने का जो पहाड़ों में जो दिख रहा है वही बुद्ध लेनी है। और ये सामने बुद्ध विहार है, यहाँ पंडित जी रहते हैं और यहाँ बहुत सारा और चीज़ें भी बना के रखे हैं। आइए हम आप लोगों को इधर दिखाते हैं। ये जो सामने ऊपर का है ये ऊपर बुद्ध लेनी है। यहाँ बहुत सारा ऐसे बना के रखे हैं। ये देखिए ये विहार का प्रांगण है। हम ये गाड़ी से आए, ये बड़े बनते जी गाड़ी चला के इधर उधर जाते हैं। ये विहार का ये है। चले आइए हम अभी एक बार विहार भी दिखा देंगे। बिहार में एक बार वंदना करेंगे। सुखी हो, कैसे है? सुखी हो। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं
भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवायते बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये हि पार्श्विकोपनायिको पच्यतां वेदितव्यो पुण्यो हेते धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषभोगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यं केतं लोकसाति सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्तिया बुद्धं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपतिपत्तिया सङ्गं पूजयामि अद्धा इमाय पतिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणं मा परिमोचयामि इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो शतं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्तिया देवो वसतु कालेन सस्यसम्पत्ति हेतु च भीतो भवतु लोको च राजा भवतु रम्मिको आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशत्ता च भूमत्ता देवानागा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि कैसे माता जी थोड़ा नजदीक आओ। ये अभी हम ये बुद्धलेनी विहार में पहुँचे हैं। ये बुद्धलेनी विहार के प्रमुख जो बुद्ध मूर्ति है, यहाँ पे पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते समय यहीं पे पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वंदना हो, परित्राण हो, संगदान हो, हर चीज़ यही होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जगह यहाँ पे है। इसके बाजू में पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो का यहाँ पे रूम है। वहाँ पे अभी भंते जी है, हम उनसे भी मिलेंगे। और यहीं पे ये माता जी यहीं विहार में रहती है और यहाँ हमेशा उपासक उपासिकाएं आते रहते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ के भगवान बुद्ध को वंदना करना, दर्शन करना और जितना समय हो उतना ध्यान भावना करके श्रद्धा से यहाँ समय व्यतीत करके जाते हैं। और पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा भी यहाँ समय समय पे धम्म देशना चलते रहते हैं। और ये बहुत ही
तन्मय माहौल से ओतप्रोत ये विहार है। ये बहुत बड़ा विहार है। यहाँ इधर भी लंबे जगह तक ये कुटी बना है, उस साइड में भी बना है, और इसके ऊपर पहाड़ में औरंगाबाद बुद्ध लेनी है, जहाँ पे बुद्धा और बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चित्र, आकृतियाँ, मूर्तियाँ मिलते हैं। और यहाँ पूजनीय विशुद्धानंद बोधि भंते ने बहुत सारा बुद्ध मूर्तियाँ यहाँ कलेक्शन करके रखे हैं। बहुत सारा थाईलैंड का हो या विविध देशों से लाए हुए यहाँ बुद्ध मूर्ति है। बुद्ध विहार बहुत अच्छे से सजा के रखे हैं। उपासक उपासिकाएं भी यहाँ आते रहते। बस एक ही चीज हमें याद करना है कि जीवन में हमेशा पुण्यं चे पुरुषो कैरा, पुण्य करते जाना है। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना है। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से ही सुखो पुण्य शौचयो उच्चतः के महान सुख हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये पुण्य करते जाना है। तो ये बुद्ध लेनी विहार है, आप लोगों ने देख लिया, पसंद आया होगा। और एक बार फिर हम विजयानंद भंते जी को अनुरोध करते हैं, ये बुद्ध विहार बुद्ध मूर्ति के साथ साथ बाहर का एक बार भी दिखा दीजिए। आप लोगों को धम्म से संबंधित कुछ बातें पूछना है क्या, जानना है क्या? काय विचारायचे तर विचारा। बसून वंदना करा। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, सुखी हो, सुखी हो, मंगल हो, सुखी हो। सुखी हो। सुखी हो, बस बस सुखी हो, मंगल हो। भगवान बुद्ध दिखा के